एवरेज, इस फंक्शन में यह फंक्शन पूरे लिस्ट का एवरेज कैलकुलेट करता है। यदि सेल ब्लैंक या उसमें टेस्ट हो तो उसकी एवरेज कैलकुलेशन में भागीदारी नहीं होती है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 टेबल हैं जिसमें लगभग तीनों में सेम वैल्यू है। पहले वाले टेबल, दूसरे वाले टेबल और तीसरे वाले टेबल तीनों में एवरेज फॉर्मूला का यूज किया गया है, आप देख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं फर्स्ट टेबल की। ऊपर वाले रो में आप देख सकते हैं मंडे से लेकर संडे तक ये 7 दिन हैं और लास्ट में एवरेज है जिसकी वैल्यू क्रमशः 30, 31, 32, 29, 26, 28 और 27। ठीक नीचे वाले रो में 0, 0, 0, 4, 6, 3 और 1 है। इसमें फर्स्ट वाले रो में जब बात कर रहे हैं फर्स्ट वाले रो में, अब जरा इस कॉलम को देखिए, यहाँ पर 29, 2 ये जो वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है उसका फॉर्मूला यहाँ लिखा है। आप देख सकते हैं एवरेज D4 से J4 रेंज है इसका, D4 से J4। इसका मतलब ये है कि एवरेज किया गया है D4 से J4 तक की वैल्यू, ये D4 से, और नीचे वाले का एवरेज जो है D5 से J5, मतलब नीचे वाले का रेंज ये है, इसका एवरेज ये 2 निकाला गया है। यदि हम मैनुअली कैलकुलेट करें तो इन सातों का सम, ये सातों डेट का सम डिवाइडेड बाय 7, मतलब ऑल नंबर सम डिवाइडेड बाय 7 यदि करें तो मेरी वैल्यू यहाँ से 29 आएगी पहले रो में, और दूसरे रो में यदि सेम फॉर्मूला का यूज करते हुए वैल्यू निकाले तो इसकी वैल्यू मेरी 2 आएगी। वही सेकेंड वाले रो में, सेकेंड वाले टेबल में आप देख सकते हैं जहां ये ट्यूसडे लिखा है उसके नीचे का 2 सेल खाली है। एवरेज में D8 से जब J8 की बात कर रहे होते हैं तो इसमें इस सेल का वैल्यू सम, इस सेल में चूंकि नंबर नहीं है तो सम मेरा मंडे के नीचे जो वैल्यू है उसका, वेडनेसडे वाला, 29 वाला, 26 वाला, 28 और ये 27, इन सभी का यूज करके इसका सम लिया जाएगा। और इसमें चूंकि ये ब्लैंक सेल है तो यहाँ कहे तो ऑल नंबर इन 6 सेल डिवाइडेड बाय 6 होगा, तब इसकी वैल्यू जो है 28.667 होगी। ठीक उसी तरह से नीचे वाले रो का ये सेल मेरा खाली है तो यहाँ जो है जो नंबर 6 सेल में है उसको अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो उसकी एवरेज इतनी होगी। यहाँ पर
सेम टू सेम यहाँ जिस का वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है उसका फार्मूला मेरा यहाँ लगा हुआ है। थर्ड वाले टेबल की जब बात कर रहे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं ट्यूसडे के नीचे टेक्स्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी जो है इन सभी का सम, जैसे मंडे में 30, 32, 29, 26, 28, 27 का सम मतलब ऑल नंबर जो 6 सेल में है वो डिवाइडेड बाय 6 ये इक्वल होंगे 28.667 के। ठीक दूसरे वाले रो में भी एक सेल में टेक्स्ट लगा हुआ है, तो सेम यदि ये फॉर्मूला हम यूज करके इसका वैल्यू निकालते हैं तो इसका वैल्यू 2.333 आता है। ठीक है, इससे यह क्लियर है कि यदि सेल ब्लैंक या हो या उसमें कोई टेक्स्ट हो तो उसकी एवरेज कैलकुलेशन में भागीदारी नहीं होती है। सेकेंड वाले टेबल से ये क्लियर है, सेकेंड वाले नहीं, आप थर्ड वाले टेबल के सेकेंड रो में आप देख सकते हैं इस सेल और इस सेल में 0 है, लेकिन यहाँ पर ये सेल काउंट होगा और जिनका की नंबर ये 6 होगा। आप देख सकते हैं ये चीज यहाँ लिखा हुआ है। यदि सेल में वैल्यू होता है तो उस सेल एवरेज कैलकुलेशन में भागीदारी होती है। यदि सेल में वैल्यू होता है तो वह सेल एवरेज कैलकुलेशन में भागीदारी होती है। मतलब यह कि यदि सेल में 0 वैल्यू है तो आप इस 0 को भी एवरेज निकालने के समय काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सिंटेक्स एवरेज रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3 थ्रू टू रेंज 30। हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक रेंज का उपयोग किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर हम चाहें तो दूसरा रेंज भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप मान लिया जाए D8 to J8 मेरा पहला वाला है रेंज। दूसरा रेंज के लिए हमको कॉमा देना होगा। मान लिया जाए उसका एवरेज, इसका भी एवरेज इसी में हमको शामिल करना है, तो मान लेते हैं D4 से D4 to J4, D4 to J4। ऐसा करते हुए यहाँ पर हम रेंज तक इसको यूज कर सकते हैं। रेंज 30 तक इसकी वैल्यू को इसका रेंज 30 तक इसका यूज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग, नो स्पेशल फॉर्मेटिंग इज नीडेड। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें
काउंट ए वाला फॉर्मूला लगा है। टेक्स्ट वाले सेल को काउंट करने के लिए हम लोग इक्वल टू काउंट ए का यूज करते हैं। अब जरा देखिए, पहले वाले मेथड के अनुसार ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट एवरेज में नहीं यूज होगा, इट मीन्स हम लोग यहाँ 6 ही सेल को कंसीडर करते थे, या तो सम में या फिर इनके नंबर काउंट करने में। लेकिन अब जो ही यहाँ काउंट ए हो गया तो ये वो सेल को भी काउंट करेगा जिसमें कोई टेक्स्ट होता है। कहने का मतलब यदि मेरा रेंज यहां से लेकर यदि यहां तक होता है तो सम यहाँ चूंकि नो है तो यहाँ तो कोई नंबर से है नहीं, तो सम तो इससे मतलब है नहीं। लेकिन जैसे ही काउंट की बात कर रहे होते हैं तो हम ये कह सकते हैं सम ऑफ 6 नंबर डिवाइड होगा यहाँ से 7 से, जिसकी वैल्यू आएगी 24.571। इसके कहने का मतलब है कि यहाँ काउंट ए लग जाने की वजह से जिस सेल में टेक्स्ट होगी वो सेल भी काउंट किया जाएगा। सेकेंड वाले रो में भी सेम कंडीशन है, लेकिन फिर मेरे पास प्रॉब्लम अब वही आता है जब यहाँ ब्लैंक हो। तो ये ब्लैंक में मेरा काउंट ए काम नहीं करता है। काउंट ए ब्लैंक सेल में नहीं काम करेगा। काउंट ए ब्लैंक में नहीं काउंट, तो ये एज ए काउंट की तरह ही बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम यहाँ पर कह सकते हैं सम ऑफ 6 मतलब 6 नंबर डिवाइडेड बाय नंबर जो काउंट होगा यहाँ 6 ही होगा। ये याद रखें, टेक्स्ट के लिए ये काउंट ए केवल टेक्स्ट के वैल्यू को काउंट करता है, जिसमें टेक्स्ट का वैल्यू प्लस ये नंबर जिस सेल में नंबर हो वो सेल काउंट होगा। लेकिन वही काउंट ए ब्लैंक को नहीं काउंट करता है। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। Thank you.